हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आज आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसके आसपास सफाई ज़रूर कर लें। उसके बाद एक तुलसी का पौधा रखें और फिर उसके पास में एक पीले वस्त्र की चौकी बनाएं। उस चौकी पर आप चाहें तो लक्ष्मी जी और लड्डू गोपाल जी को भी बैठा सकते हैं और उस चौकी पर आप चाहें तो फल फ्रूट मिठाई भी रख सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को वैसे ही तैयार करना है जैसे हम अपनी कन्या को करते हैं। जो जो रस्में हम अपनी कन्या के लिए करते हैं ठीक उसी प्रकार सारी रस्में, हल्दी मेहंदी और जो भी रस्में होती हैं वो सभी रस्में हमें तुलसी जी के लिए भी करनी पड़ेगी। ये फूल हैं गुलाब के और गेंदा के फूलों की जो माला होती है वो माला हम लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी और तुलसी माता को पहनाएंगे। और उसके पश्चात आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं या कोई रंगोली भी बना सकते हैं। और आप चाहे तो इसके ऊपर घी का दीपक जला सकते हैं। इसके ऊपर न जलाना चाहे तो एक थाली में रखकर घी का दीपक जला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें तैयार करने के बाद आप जो रस्में होती हैं वो सभी रस्में धीरे धीरे करते जाना चाहिए। ये अब हमने स्वास्तिक बना लिया है और इसके पास में हम घी का दीपक जला सकते हैं। आप चाहे तो इसके पास में जला सकते हैं या एक थाली में भी घी का दीपक जला सकते हैं। ये लड्डू गोपाल जी के बर्तन हैं जिनमें इनको रोज़ खाना खिलाया जाता है। धीरे धीरे सभी रस्मों के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। ये देखिए लड्डू गोपाल जी और तुलसी माता जी को है हल्दी लगा दी गई है। सारी रस्में अच्छे से की जाएंगी। हल्दी लगाने के बाद ये देखिए हल्दी लगाने के बाद इनको नाला बांधा जाएगा। फ्रेंड, ये इनको नाला पहना दिया गया है। एक किस्म से गांठ नहीं मारी जाती इनको। लड्डू गोपाल जी के पास भी नाला यहाँ पे रख दिया है। कहते हैं कि किसी भी शुभ काम में गांठ नहीं लगानी चाहिए। ये तुलसी माता जी के लिए चुंदड़ी लेके आए थे विवाह के लिए, जो विवाह के समय कन्या को उड़ाई जाती है। ठीक उसी प्रकार हम तुलसी जी के लिए भी एक लाल रंग की चुंदड़ी लेके आए हैं। तुलसी जी को लाल चुंदड़ी में अच्छे से कवर कर देंगे। जैसे एक दुल्हन को तैयार किया जाता है ठीक उसी प्रकार तुलसी जी को भी तैयार किया जाएगा। तुलसी जी को चूड़ी पहना दी गई है और चूड़ी पहनाने के बाद इसको हल्दी भी लगा दी गई है, मेहंदी भी लगा दी गई है। ये देखिए अब इसको ये मेहंदी लगा दी गई है। ये देखिए मेहंदी की रस्म भी पूरी कर ली गई है। हल्दी की रस्म के बाद सब चीज़ें अच्छे से करनी चाहिए फ्रेंड। और जो अब तिलक है वो तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के साथ साथ हमें और बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। ये देखिए तिलक लगा दिया गया है। तिलक लगाने के बाद हम यहाँ पे चावल का प्रयोग कर सकते हैं या हम चाहे तो चावल इस दिन प्रयोग में न लाए तो अच्छा है, आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। लोटे पर भी आप साथिया ज़रूर करना चाहिए आपको। इस दिन शुभ काम में ज़रूर जल रखना चाहिए और उसका छिड़काव चारों तरफ घर में करना चाहिए। उसके बाद ये देखिए चौकी पर अच्छे अच्छे फूल जो हैं वो यहाँ पे भगवानों के चरणों में अर्पित कर दिए गए हैं। तुलसी माता के विवाह की तैयारी ये देखिए अब इनको माला पहना दी जाएगी। तुलसी के हाथों लड्डू गोपाल जी को माला पहना दी गई है और लड्डू गोपाल जी का हाथ लगवाकर हम तुलसी जी को माला पहना देंगे।
ये देखिए लड्डू गोपाल जी ने अपना हाथ इन पर लगा दिया है और अब हम तुलसी जी को ये माला पहना देंगे। माला पहनाते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि माला तुलसी को ऐसी तरह पहनाएं कि इसको ज़्यादा वज़न महसूस ना हो। हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ कर दें। जैसे हम अपनी कन्या का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम तुलसी माता का भी ध्यान रखेंगे। इसके पास में हम फल रखेंगे, फ्रूट रखेंगे। जो चीज़ें आप लेकर आना चाहते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। इसके पास में ये फल जो है हमने रख दिए हैं। और अभी जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं हम साथ साथ आपको वीडियो के ज़रिए दिखाए जा रहे हैं। ये फूल और हमने यहाँ पे अर्पित कर दिए हैं ताकि तुलसी माता का विवाह अच्छे से हो जाए। हमने यहाँ पे कुछ दान किया है, कुछ पैसे दान किए हैं जो कन्यादान में होते हैं। यहाँ पे श्रृंगार का सभी सामान रख दिया गया है। लिपस्टिक, शाही, सिंदूर। और अब ये तुलसी माता को दूध से नहला दिया गया है। ये देखिए, आप चाहें तो अपने तुलसी विवाह में दान में कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ये हमने कुछ मिठाई है जो यहाँ पे रख दी है। इसको अच्छे से प्लेट में लगाकर चौकी पर रख देंगे और इनका भोग भी साथ साथ लगाएंगे। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड। ये हमने कुछ मिठाई वो यहाँ पे रख दी गई है चौकी पर। तो इस तरह से तुलसी विवाह किया जाता है। ये बर्तन हैं, कुछ बर्तन हम दान करेंगे तुलसी माता को कन्यादान के रूप में। ये सूट, साड़ी, आप चाहे तो साड़ी रख सकते हैं, सूट रख सकते हैं। जो चीज़ आपका मन चाहे आप वो रख सकते हैं। आप पैसे रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास ज़्यादा हो तभी रखें। आप 150 रुपये भी रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चांदी या सोने के जेवर भी अर्पित कर सकते हैं और वो सभी सामान आपको अपनी किसी ब्याही हुई ननद या किसी ब्याही हुई स्त्री को ही देना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि शालिग्राम क्या होता है। शालिग्राम की कथा भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये अच्छे फूलों की माला हमने इनको पहना दी गई है। इनका विवाह अब शुभ तरीके से हो चुका है। आप चाहें तो दान में बर्तन, फल, फ्रूट, मिठाई और लक्ष्मी सब दे सकते हैं। ये हमने मिठाई का भोग लगा दिया है। ये देखिए, तुलसी माता ने भी मिठाई खा ली है। भोग जो है प्रसाद का उन्होंने ग्रहण कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से जो है तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे दान के रूप में बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं और ऐसी चीज़ें रखें जो किसी चीज़ ने यूज़ न की हो। सभी चीज़ें यहाँ पे रखने के बाद वो सभी चीज़ें आपको किसी ब्याही हुई स्त्री या अपनी ननद को दे देनी चाहिए।
तो इस तरह से फ्रेंड तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए, इसके पास में हमने जो है घी का दीपक जला दिया है। घी का दीपक जलाने के बाद देवी देवताएं खुश हो जाते हैं, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। तो दिया ज़रूर जलाना चाहिए। आप चाहें तो रोज़ शाम को तुलसी जी के पास अगर घी का दिया जलाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है। तुलसी जी को बिल्कुल अच्छे से सजा दिया गया है। इसको चूड़ी पहना दी गई है, हल्दी लगा दी गई है, मेहंदी लगा दी गई है, दूध से नहला दिया गया है और जो चुंदड़ी होती है वो इसको चारों तरफ उड़ा दी गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हमने तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न किया। ये सभी श्रृंगार का सामान याद रखें, किसी ब्याही हुई स्त्री या अपने ननद को ही दें। आप चाहें तो यहाँ पे सोने जेवर या चांदी का जेवर भी चढ़ा सकते हैं। याद रखें कि जो जेवर आप चढ़ाएंगे वो जेवर आपको वापस अपने पास नहीं रखने हैं। वो जेवर आपको अपनी ननद या किसी ब्याही हुई स्त्री को ही दान के रूप में देने पड़ेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड। ये देखें, फल फ्रूट मिठाई आप चाहें तो कितनी भी तरह की मिठाई, कितने भी तरह के फल लाकर रख सकते हैं। बर्तन चाहे कितने भी बर्तन आप दे सकते हैं, 5, 11, 21, 31 कितने भी बर्तन चाहे दे सकते हैं। सूट साड़ी भी आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इनको अच्छे से इनका विवाह पूरी तरीके से करा दिया गया है बिना पंडित की मदद से। पंडित जी चाहे तो आप बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं आपको छोटा सा ऐसा कुछ करना है कि आपको ज़्यादा आपके पास धन नहीं है पंडित जी को बुलाने के लिए, तो आप थोड़ा खुद से उनका विवाह करा सकते हैं। ये देखिए, ये चांदी की जो चुटकी होती है वो हमने यहाँ पे तुलसी जी के पास अर्पित कर दी है। ये चुटकी भी हम अपनी ननद या किसी ब्याही हुई स्त्री को ही देंगे। ये हमारे बेटे ने देखिए उनके सामने धोख मार ली है। कहते हैं इस दिन सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो अपने बच्चों की धोख यहाँ पे ज़रूर लगवाएं इस दिन। ये देखें। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बच्चे को भी पता होता है कि यहाँ पे आके क्या करना है क्या नहीं। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे तिलक लगवा लिया है मेरे बेटे ने। आप चाहे तो इस दिन सफ़ेद चावल तो इस दिन यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन आप चाहे तो तिल का यूज़ कर सकते हैं और वो तिल यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप जो भी यहाँ पे फल फ्रूट या मिठाई चढ़ाते हैं वो